और दोस्तों स्वागत है आप सभी का उड़ता परिंदा चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बताने वाले हैं जो कहानी आपको जीवन में बहुत ही बड़ी सीख देने वाली है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। चटाक 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 घर का दरवाज़ा खोलते ही अजय ने अपनी पत्नी रमा के गालों पर जोरदार 2 थप्पड़ मारा। अचानक पड़े थप्पड़ से रमा जमीन पर गिर गई। ये देखकर पास रमा की 2 साल की बेटी उसे पकड़कर रोने लगी। रमा ने गालों पर हाथ रखते हुए कहा, अजय ऐसा क्या किया मैंने? फिर अजय ने दांत पीसते हुए गुस्से में कहा, रमा तुम्हें मैंने मना किया था ना कि तुम पार्टी में किसी के सामने अपना मुंह मत खोलना, किसी से बात भी नहीं करोगी। जाहिल गंवार कहीं की, जरा भी शर्म नहीं आती तुम्हें? अचानक पड़े थप्पड़ से रमा सिकपका गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर गलती क्या हुई। रोते हुए कांपते आवाज में उसने दोबारा कहा, मैंने क्या किया? अजय ने गुस्से में तमाते हुए कहा, अच्छा क्या किया? क्यों कहा कि मुझे अंग्रेजी में आपकी बात समझ में नहीं आई। आप हिंदी में पूछिए, मैं आपको बता सकती हूँ। तब रमा को ध्यान आया कि उसने अजय के साथी अफसर की पत्नी के साथ हिंदी में बातें की थी। क्योंकि रमा को अंग्रेजी बोलने नहीं आती थी, गांव के कॉलेज में बीए पास रमा की शादी उसके बड़े पापा ने अपने नज़दीकी मित्र के बेटे अजय से करा दी, जो एक सरकारी अफसर था। रमा के पिता किसान थे और माँ एक सामान्य गृहिणी। रमा अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। अजय के घरवाले भी मोटे दहेज की लालच में आकर शादी के लिए तैयार हो गए। रंग रूप और गुण से सुंदर रमा बहुत ही व्यवहारिक और सामाजिक स्त्री थी। के विपरीत अजय व्यवहारहीन और अहंकारी व्यक्तित्व का पुरुष था। उसे अपने पद और प्रतिष्ठा का इतना अभिमान था कि उसके आगे वो किसी को कुछ नहीं समझता था। खासकर अपनी पत्नी रमा को तो वो हमेशा से अपने पैर की जूती समझता था। उसके लिए पत्नी का मतलब ही सिर्फ उसकी शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करना और घर में दबाकर रखना था। 3 साल की शादी में ऐसा कोई दिन नहीं था जब अजय ने रमा को उसके पढ़ाई और नौकरी पेशा होने पर तंज ना कसा हो या उसके साथ हिंसा ना की हो। बात बात पर रमा को थप्पड़ मारना तो उसके लिए आम बात थी। रोज़ रोज़ की मारपीट से रमा परेशान हो चुकी थी, लेकिन आज उसने तय किया कि आज वो चुप नहीं रहेगी। उसने खुद को संभालते हुए आंखों में आंसू बहते हुए अपने आंसुओं को पोंछा और अजय से कहा, हाँ मुझे नहीं आती शर्म इस बात को स्वीकारने में कि मुझे फर्राटेदार इंग्लिश बोलनी नहीं आती, लेकिन इस वजह से मेरा कोई वजूद नहीं, इस बात को तो मैं कभी नहीं मानती। रमा के इस जवाब को सुनकर अजय ने रमा के बालों को खींचते हुए कहा, अच्छा बड़ी जुबान चलने लगी है तुम्हारी, कान खोलकर सुन लो। 2 कौड़े की औकात नहीं है तुम्हारी, ना ही तुम्हारा अपना कोई वजूद है। जिस दिन मैंने तुम्हें छोड़ दिया ना, उस दिन लोगों के घर जाकर के नौकरानियों की तरह जूठे बर्तन धुलोगी और झाड़ू पोछा करोगी। तब जाकर मुश्किल से पेट भर पाओगी, लेकिन सम्मान और इज्जत तो भूल ही जाओ, क्योंकि तलाकशुदा स्त्री को समाज में सम्मान बिल्कुल भी नहीं मिलता। समझे? तुम मेरी पत्नी हो, एक सरकारी अफसर की पत्नी, इसलिए लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं और यही तुम्हारी पहचान है। 2 साल की बेटी को गोद में लेकर रमा ने कहा, ओह तो मैं पिछले 3 सालों से धोखे में रही थी। तुम मुझसे प्यार करते हो और एक न एक दिन तुम मेरे प्यार को समझोगे। तुम्हें अपने प्यार से बदल दूंगी, क्योंकि पति पत्नी मिलकर एक दूसरे के पूरक बनते हैं। लेकिन मैं गलत थी। मुझे क्या पता था कि प्रतिस्पर्धा पति पत्नी में भी होती है। ठीक है अजय, मैं जा रही हूँ हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी ज़िंदगी से। अब तुम अपने स्टैंडर्ड की दूसरी पत्नी ले आओ। मैं तलाक के लिए पेपर भेज दूंगी, कहकर रमा वापस अपने गांव अपने माता पिता के पास चली गई। विकट परिस्थितियों में भी रमा ने कभी हार नहीं मानी। समाज के ताने उलाहने सहती रमा अब सामाजिक कार्यों में जुट गई और अपने दर्द को कलम से सहायता से डायरी के पन्नों में समेटने लगी। लेकिन कहते हैं ना कि सूर्य की तेज रोशनी को काले घनेरे बादल कभी नहीं ढक सकते।
उसी प्रकार रमा की प्रतिभा भी कभी समाज से छिपी नहीं रह सकती थी। रमा को भी प्रसिद्धि मिली। पूरे 20 साल बाद अथक कड़े परिश्रम के बाद आज रमा और अजय का सामना हुआ तो पुरानी सारी कड़वी बातें याद आ गईं। भीड़ से भरी पूरी सभागृह में तालियां गूंज रही थीं। आज रमा की उपलब्धियों के सम्मान में आज उसे महामहिम राष्ट्रपति से समाज में महिला के सामाजिक सुधार एवं उनके लिए स्वरोजगार पैदा करने के साथ साथ घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को न्याय दिलाने एवं उनकी शिक्षा के लिए जागृत करने के लिए पुरस्कार मिलना था। हिंदी में सबसे मिलजुल कर बात करती भीड़ में आज अजय भी हाथ बांधे पीछे लाइन में खड़ा हुआ था। नज़रें झुकाए अजय को आज समझ में नहीं आ रहा था कि जिसे वो गंवार समझता था दरअसल वो तो बहुमुखी प्रतिभा की धनी थी। रमा आज समाज में प्रसिद्ध लेखिका और समाज सुधारक थी जिसका सब सम्मान करते थे। आज उसे आगे बढ़कर बधाई देने में भी संकोच हो रहा था। तभी एक पत्रकार आगे बढ़कर रमा से अंग्रेजी में सवाल पूछा तो रमा ने आज फिर नम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर कहा, महोदय कृपया अपना प्रश्न हिंदी में पूछें, मुझे अंग्रेजी नहीं आती। तब पत्रकार ने कहा, जी माफ़ी चाहूँगा, मैं अपना सवाल हिंदी में पूछता हूँ मैडम। मैडम आपके मन में सामाजिक सेवा का ख्याल कैसे आया? अपनी सफलता का श्रेय आप किसे देंगे? आज जहाँ लोग इंग्लिश मीडियम में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बात कर रहे हैं, वहाँ आप हिंदी में लिखती हैं। क्या आपको कभी असफलता का डर नहीं लगा? तब रमा ने कहा, जी नहीं, मुझे हिंदी बोलने और लिखने में शर्म नहीं आती और जैसा कि हम सब जानते हैं परिस्थितियों से बड़ा कोई गुरु नहीं होता। कठिन परिस्थितियां हमें मजबूत बनाती हैं। इसलिए आज मैं उस व्यक्ति का दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ जिसने मुझे अपने जीवन और घर से मुक्त कर मेरे स्वाभिमान को जगाया। वो व्यक्ति मेरे जीवन के ऐसे गुरु हैं जिनके दिए घावों ने मेरे अंदर दबे आत्म सम्मान और आत्मविश्वास को जीवन में नई दिशा एवं कुछ गुजरने के जुनून को जगाया, जिन्होंने मुझे अपने सामाजिक रिश्ते से आज़ाद करके बाहर समाज में आकर सांस लेने का और समाज के लिए कुछ करने का मौका दिया। बेशक आशीर्वाद और साथ मेरे माता पिता का मिला, लेकिन परिस्थितियों की ठोकर मुझे उसी व्यक्ति से मिली। इसलिए मैं उनका आपके माध्यम से धन्यवाद करती हूँ। साथ ही हर महिला पुरुष से कहना चाहती हूँ कि हमारी सफलता हमारी भाषा कभी बाधक नहीं बनती और हिंदी तो हम सभी भारतीयवासियों की भाषा है। सफलता के लिए बस सच्ची लगन और जुनून की ज़रूरत होती है। थोड़ी देर बाद मौका मिलते ही रमा को अकेला देखकर अजय और उसके सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, रमा अपनी गुड़िया कैसी है? दोस्तों इस कहानी को अगला भाग सुनने के लिए आप हमें कमेंट करके बताएं। Thank you for watching this video.